हेलो, कोमल सर अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। देखिए मेरा बेटा, जो यूट्यूब पर आपकी अर्थमेटिक की जो सीरीज़ चल रही थी, उसका ये 45 या 46 लेक्चर रहेगा और जो प्रॉफ़िट एंड लॉस का 18th लेक्चर रहेगा ये वाला, ठीक है ना? आज हम क्या टाइप डिस्कस करेंगे आपसे। आज आपने ये देखा होगा, ये क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। सभी क्वेश्चन देखिए 2023 के हैं कि एक वस्तु को 400 में बेचने पर पर उतना लाभ होता है जितना 300 में बेचने पर हानि होती है। इसकी शॉर्ट ट्रिक भी देखी होगी आप लोगों ने। दोनों को जोड़ो, 2 का भाग करो। 400 प्लस 300 700/2 यानी कि 350 आ जाता है उसका सीपी। ठीक है ना? लेकिन आज हम आपको बताएंगे ऐसा क्यों होता है, और ये सिर्फ ये पहला टाइप है। ये आप देख रहे हो ना, दोनों को जोड़ो, 2 का भाग करो, सिर्फ ये टाइप 1 है और इस पे आते कितने हैं? 4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो वो चारों के चारों टाइप डिस्कस करेंगे हम, ठीक है ना? तो आप समझना। देखिए, ये 2023 का है, अगर इसको देखोगे 400 प्लस 300 700/2, लेकिन अभी हम आपको बताना चाह रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है ना? अब तक आपको 45 या 44 लेक्चर मिल चुके होंगे। आई होप आप लोगों को सीरीज पसंद आ रही हो मेरा बेटा। आपसे रिक्वेस्ट बस इतनी है, अगर आपको सीरीज पसंद आ रही है और चाहते हैं कि आगे ये कंटिन्यूस वे में चलती रहे, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दिया कीजिए, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में हमें बहुत मेहनत लगती है बेटा, ठीक है ना? चलिए शुरू करते हैं। आज का लेक्चर क्या है? एक वस्तु को 400 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितनी उसे 300 रुपये बेचने पर हानि होती है। करने के लिए तो आप सभी ने कर लिया होगा, 400 प्लस 300 700/2 यानी कि 350 आपका आंसर हो गया। लेकिन ऐसा होता क्यों है, आप समझिए मेरा बेटा। अच्छा, आपने जब प्रॉफिट एंड लॉस की अपन ने पहली क्लास शुरू की थी, जब प्रॉफिट एंड लॉस की पहली क्लास शुरू की थी, तो हमने बताया था क्या होता है प्रॉफिट, क्या होता है लॉस। आपको पता है क्या? नहीं? सिंपल सी बात समझिए। अगर प्रॉफिट की बात की जाए मेरा बेटा, प्रॉफिट की बात की जाए तो हमने बताया क्या होता है प्रॉफिट, कि 10 रुपए की चीज़ लेके आए आपने, 12 रुपए में सेल कर दी। आपकी कोई एक वस्तु है, 10 रुपए का पेन लेके आए हो, 12 रुपए में आपने बेच दिया। ये क्या हो गया आपका सीपी, ये क्या है एसपी। तो क्या हुआ मेरा बेटा, आपको 12 का, सॉरी 2 रुपए का लाभ हो गया कि नहीं? तो लाभ निकाला कैसे है ये दो, कैसे निकालते हैं आप मेरा बेटा? एस पी माइनस सी पी। ये बात समझ में आ रही है? आप लोग याद रख लोगे कि नहीं कि लाभ होता क्या है? एस पी माइनस सी पी। इसी प्रकार अगर लॉस की बात की जाए तो लॉस भी हमने बताया है कि मान लीजिए वही पेन आप 10 रुपए का लेके आए हो, जो आपका सी पी है, और आपने 8 रुपए में इसको सेल कर दिया, 8 रुपए में आपने बेच दिया। तो क्या हुआ मेरा बेटा? तो इस बार क्या हुई आपको, या 7 रुपए में बेच दिया या 8 ही रुपए में, क्योंकि बराबर बता रहे हैं। तो क्या हुआ आपको? हानि हुई है। तो हानि कैसे निकालेंगे मेरा बेटा? अब इस बार बताइए दो कैसे आया? इस देखियो, हमेशा जब भी नंबर लेते हैं हम, तो बड़ा माइनस छोटा, घटाने का नियम क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है? बड़ा माइनस छोटा। यहाँ बड़ा कौन था? 12 बड़ा था, तो 12 में से 10 घटाया था, इसलिए जो 2 आया था कैसे आया था? एस पी माइनस सी पी, ये दैट इज हमारा प्रॉफिट होता है, ठीक है ना? यहाँ क्या होता है, ये लॉस क्या होता है? इन दोनों में बड़ा क्या है? सीपी बड़ा है कि नहीं? यानी कि 10 माइनस 8 करोगे तो आएगा नहीं? आएगा कि नहीं? हाँ। तो ये क्या आ रहा? सीपी माइनस एसपी, ये होता है लॉस। ये बात याद रख लेंगे मेरा बेटा आप। सिंपल सी ये बात है, जब पहली क्लास शुरू हुई थी तब हमने आपको बताया था कि नहीं, कि आपका प्रॉफिट क्या होता है? एसपी माइनस सीपी। लॉस क्या होता है? सीपी माइनस एसपी। तो यहाँ देख लीजिए, जो आपको दिया गया है मेरा बेटा, जो आपको दिया गया है, क्या बोला गया? एक वस्तु को 400 रुपए में बेचने पर, 400 रुपए में बेचने पर, ये 400 क्या है मेरा बेटा? एसपी है कि नहीं? तो ये क्या है? 400 रुपए में बेचने पर। इसका कुछ ना कुछ सीपी रहा होगा, वो नहीं पता, वही हमें निकालना है। 400 माइनस सीपी करेंगे तो क्या आएगा? ये क्या है? एसपी क्या है? 400। सीपी पता नहीं है, तो ये क्या आएगा? कुछ ना कुछ प्रॉफिट आएगा कि नहीं मेरा बेटा? आ रही है ये बात समझ में? सेम इसी प्रकार अब क्या है, यदि उतना लाभ होता है जितने में 300 रुपए में बेचने पर हानि, ये 300 रुपए में बेचने पर, ये भी क्या है? एसपी है। ये अलग कंडीशन है, ये अलग कंडीशन है, ठीक है ना? ये एसपी है। तो ये 300, आप बताइए ये कहाँ आएगा? सीपी तो हमें निकालना ही है। ये इस वाले एसपी की जगह क्या आ जाएगा? 300 आ जाएगा। आ रहा है मेरा बेटा? ये एसपी है प्रॉफिट वाली कंडीशन का, ये है हानि वाली यानी कि लॉस वाली कंडीशन का। आप आ रही है मेरा बेटा? तो यहाँ से क्या आएगा? कुछ ना कुछ क्या आएगा? ये लॉस आ जाएगा कि नहीं? नहीं आ रहा? ये क्या है, हमने क्या बताया? प्रॉफिट क्या होता है? एसपी माइनस सीपी। देखो, करोगे आप ट्रिकी, ठीक है ना? इसको करने, ये हम आपको बता रहे हैं कंसेप्ट कहाँ से
करना आपको यही है 400 प्लस 300 बाय 2, ठीक है ना, बाय 2। क्यों करना है? क्योंकि ये हम आपको समझा दे रहे हैं, इसके मेथड भी बता रहे हैं। क्या रहता है, काफ़ी सारा बच्चा है सिर्फ सोचता है कि मेरा काम बन गया 400 प्लस 300 700 बटे 2 350 निकल गया, तो अब सीखना क्या है? सीखना पड़ेगा बेटा, कंसेप्ट पता होना चाहिए। अभी भी हम बता रहे हैं कि काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, टारगेट बैच लगा दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। उससे क्या है, बच्चे को एक पर्टिकुलर क्वेश्चन दिखा देते हैं। मान लीजिए आपने लगा लिया आरा एमपी पुलिस का लगा दिया, उसका बैच लगा दिया, बस एमपी पुलिस में आए हुए क्वेश्चन लगा दिए। एसएससी जीडी का आया तो एसएससी जीडी का लगा दिया, उसमें आए हुए क्वेश्चन लगा दिए। इससे क्या बच्चे को क्या है, समझ नहीं डेवलप हो पाती। हमारा क्या मकसद है, हम ये सीरीज क्यों चला रहे हैं कि आपकी मैथ्स में समझ डेवलप हो। आपको सारी वैरायटी करना आना चाहिए। जैसे ये वाला क्वेश्चन काय में आया है, एसएससी एमटीएस में आया है, क्या करना है, 400 प्लस 300 बाय 2 350। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये काय में आया, ये भी एसएससी एमटीएस में आया, 600 प्लस 400 बाय 2 आ रहा है कि नहीं। ये वाला भी देखिए, ये आपकी एसएससी सीजीएल में आया है, 2000 प्लस 1200 आ रहा है कि नहीं, बाय 2। ये देखिए, एक सीजीएल में आया है, एक एमटीएस में आया है। ये नेक्स्ट वाला देखिए, ये आपकी जीडी में आया है, 1920 प्लस 1280 बाय 2। अगर कहने को देखा जाए तो देखो, इसका जो नंबर है, वैसे कुछ कठिन तो कुछ भी नहीं है, देखोगे तो आपको तुरंत जुड़ रहा है, 80 20 100 हो रहा है। ये आ रही है बात समझ में? तो ये, लेकिन देखने के डिजिट के हिसाब से देखा जाए तो अगर किसी नए बच्चे को दिखाएंगे तो उसको ये डिजिट थोड़े से बड़े लगेंगे एज कम्पेयर टू। और जो सीजीएल का देखोगे तो ये डिजिट ज़्यादा आसान है। आ रही है ना ये बात समझ में? तो हम आपको टाइप बाय टाइप क्यों करा रहे हैं, हम यहाँ आपको समझाना चाहते हैं कंसेप्ट। क्योंकि अगर आपको कंसेप्ट पता होगा तो आपको ये बार बार ये टारगेट बैच नहीं देखने कभी भी। आपको सिर्फ एक बार मैथ पढ़ना होता है, सिर्फ एक बार। 8 महीने के लिए हम गारंटी देते हैं, कोई भी बच्चा क्लास में आके 8 महीने के लिए जो जो रूल्स हैं हमारे वो फॉलो कर ले, लगातार जो बुकलेट कराई जाती हैं उनको कर ले, उसके बाद वो दुनिया की कोई भी किताब लगा दे, इंडिया की, भारत की, ठीक है ना, वो कोई भी किताब लगा सकता, वन डे एग्जाम का मैथ्स कभी भी नहीं रुकेगा उसका। ये हमारी गारंटी, चाहे वह अर्थमेटिक में हो, चाहे एडवांस में हो, चाहे रीजनिंग का कोई भी पेपर हो, ये इतनी गारंटी रहती है, ठीक है ना। तो क्या क्यों रहती है आप समझिए ना, आप कोई भी पुराने बच्चे से आके मिलेंगे जो फॉलो कर रहा है चीजों को, ठीक है ना, मोस्टली बच्चे फॉलो करते हैं, ठीक है ना। कभी भी आप किसी से भी आके देखोगे, उसका आप देखोगे, अगर वो 8 महीने पहले आया होगा और लगातार रुका है, पढ़ रहा है, तो आप देखना, जब वो आया था और अब आया, जमीन और आसमान का फर्क होगा। उसके अंदर मैथ डेवलप हो चुका होगा, समझ डेवलप हो चुकी होगी कि क्वेश्चन को करना कैसे है। और ये टाइप आ गया तो डायरेक्ट ट्रिक से नहीं करना, आ रहा है कि नहीं, लेकिन ट्रिक से करना है। लेकिन जब ऐसा आ जाए टाइप, जब ये आ गया, मान लीजिए ये आ गया, ये आ गया क्वेश्चन, दोगुने लाभ होने लगा, ये आ गया क्वेश्चन, 1/3 लाभ या हानि होने लगी, तब क्या करोगे? सारी ट्रिक रखी रह जाएंगी कि नहीं। ये देखिए, परसेंट में होने लगा कि 10%, ये बोल रहा है कि गुना गुनी में होने लगा। ये देखिए, परसेंट में होने लगा। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो आपको क्या देखना है, एक बार कंसेप्ट समझने हैं सभी टाइप के, ठीक है ना। ट्रिक आती है, अच्छी बात है, हमारा काम आसान होगा, लेकिन हमेशा एग्जाम में वो क्वेश्चन नहीं आएगा जो ट्रिक से होगा। आ रही है ये बात समझ में? ट्रिक केवल टाइप 1 तक ही लगेगी, बाकी का हम आपको मेथड सिखाएंगे, वो सीखना पड़ेगा, ठीक है ना। शुरुआती अब काफी सारे बच्चे कहते हैं कि सर एक क्वेश्चन में इतना टाइम लग गया। भाई एक क्वेश्चन नहीं है, कंसेप्ट में टाइम लग रहा है। ये उस कंसेप्ट को समझो तो आप, उसके बाद देखना आप 100 क्वेश्चन लगाओ, 500 लगाओ, जितने मर्जी चाहो उतने लगा सकते हो, क्या छोड़िए। तो हमने क्या बताया, प्रॉफिट क्या होता है मेरा बेटा, एसपी माइनस सीपी, और लॉस क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। आता है ये बात आपको समझ में? तो जहां से देखिए 400 रुपए में बेचने पर कुछ लाभ हो रहा है, 400 इसका एसपी है, सीपी हमें नहीं पता, तो कुछ ना कुछ लाभ हुआ कि नहीं, 400 में से सीपी घटा दिया। यहाँ सीपी पता नहीं है लेकिन एसपी पता है, 300 हानि हो रही है। हानि क्या होती है, सीपी माइनस एसपी, सीपी में से 300 घटा दिया, कुछ ना कुछ हानि हो रही है कि नहीं। तो उसका कहने का मतलब है कि जो जहां से जो प्रॉफिट आता है वो, और जहां से जो लॉस हो रहा है, ये दोनों आपस में बराबर है मेरा बेटा। आ रही है ना, ये सारी चीजें हटा दें अब हम, ये सारी की सारी चीजें हटा दें मेरा बेटा। अब हम ये सारी की सारी चीजें यहाँ से आपको हटा देते, सॉरी, अब हम ये सारी की सारी चीजें हटा देते हैं, ठीक है ना। अब आ जाते हैं इस वाले पार्ट पे। आपको सिर्फ जो दिखाना है हमें क्या है, आ रही है बात समझ में? 400 हमारा एसपी था, एसपी माइनस सीपी कुछ प्रॉफिट हुआ है, और सीपी माइनस एसपी, जिस वाले एसपी है, ठीक है ना, कुछ लॉस हुआ। ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है, यही कहना चाह रहा है, ठीक है ना। अब जहाँ देखिए, ये 400 है इधर,
ये इस वाला SP1 कह सकते हो, उसको SP2 कह सकते हो। ये इधर 300 आएगा माइनस का, तो क्या हो जाएगा प्लस का। ये CP था इधर, ये माइनस का CP इधर आएगा, क्या है तो क्या आएगा प्लस का CP हो जाएगा। CP और CP क्या हो रहा है, 2CP हो रहा है। तो अगर CP अगर निकालेंगे हम, तो जहाँ से ये 2 इसके नीचे आ जाएगा, तो क्या आ रहा है, वही आ रहा है कि नहीं, 400 प्लस 300 बटा 2 आ गया मेरा बेटा। अब आप समझ गए कि ये ट्रिक कहाँ से आई है, ठीक है ना। कुछ नहीं करना होता, दोनों एसपीओ को, प्रॉफिट वाले एसपी और लॉस वाले एसपी को जोड़ के 2 का भाग कर दो, तो आपका सीपी निकल जाएगा। लेकिन कब, जब ये बोला गया है 400 में बेचने पर उतना लाभ होता है जितनी 300 रुपये में बेचने पर हानि होती है। ये बात समझ में आ रही है मेरा बेटा, ये बात समझ में आ रही है। अब हम आपके सारे क्वेश्चन बताएंगे। अभी पहले हम आपको ट्रिक वाले बता देते हैं, फिर मेथड है इसका, एक इम्पॉर्टेंट मेथड है, वो आपको आना आवश्यक है मेरा बेटा, ठीक है ना। अब मान लीजिए कोई बच्चा है, कैसे करेगा ये क्वेश्चन, कैसे करेगा, मान लीजिए कोई एक बच्चा है, अब तो आप समझ गए होंगे कैसे करेगा। ये आपका एसएससी एमटीएस 15 जून 2023 का क्वेश्चन है। एक वस्तु को 400 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितनी उसे 300 रुपये में बेचने पर हानि होती है। तो अभी अभी बताया आपको कंसेप्ट क्या करना है, जब भी ऐसा हो कि जितना लाभ है उतनी हानि है, 400 रुपये में बेचने पर उतना लाभ हो रहा है जितना 300 रुपये में बेचने पर हानि हो रही है, तो कुछ नहीं करना है, दोनों एसपी को जोड़ देना, 400 प्लस 300 बटा 2। ये क्या आ गया आपका, सीपी आ गया मेरा बेटा। तो 400 प्लस 300 क्या हो जाएगा, 700 बटा 2, तो क्या आ जाएगा आपका 350 रुपये। दैट इज योर सीपी। आ रहा है मेरा बेटा, कंसेप्ट आपको ये बताया गया है, ठीक है ना। लेकिन ये केवल टाइप 1 है, ठीक है ना। इसका इस वाले टाइप, इस वाले मेथड का जो टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, इसका टाइप 1 है। इस पे 4 तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, 4 टाइप्स आते हैं। वो पूरे के पूरे, ये जो ट्रिक लग रही है सिर्फ टाइप 1 पे लगेगी, ठीक है ना। आ रही है ना बात समझ में। अब पहले हम ये बता, ट्रिक वाले कर लेते हैं, ठीक है ना। सारे आप भी खुश हो जाओगे, 10-10 सेकंड में क्वेश्चन हो रहे हैं, फिर हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। अब ये वाला कीजिए आप, नैश वाला हम हट रहे हैं, ठीक है ना। कीजिए बेटा ये वाला। ये भी देखिए आपके एसएससी एमटीएस 20 जून 2023 का क्वेश्चन है। एक वस्तु को 600 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ उसी वस्तु को 400 रुपये में बेचने पर प्राप्त हानि के बराबर है। आ रहा है कि नहीं, यानी कि 600 रुपये में बेचने पर लाभ, 400 रुपये में बेचने पर हानि के बराबर है। तो वही करना है, सीपी के लिए क्या करना है सर, सीपी के लिए कुछ नहीं करना है, 600 प्लस 400 को जोड़कर 2 का भाग कर देना। कंसेप्ट सिखाया है कि नहीं अभी। क्या आ जाएगा, 1000/2, क्या आ जाएगा मेरा बेटा, 500 रुपये। ये क्या है, ये क्या है, सीपी है। ये क्या है अब आपका सीपी, क्या आ गया मेरा बेटा, 500 रुपये आ गया कि नहीं। यस सर। अब समझिए 500 रुपये की चीज़ को आप कितने में बेच रहे हो, 750। देखिए अभी तक क्या था उसमें, सीपी पूछा था। अभी जो पिछले वाले जो भी क्वेश्चन किएगा उसमें क्या था, सीपी पूछा था। अब ये क्या आ गया, सीपी नहीं पूछा, वो पूछ रहा है यदि 750, यदि विक्रय मूल्य 750 है तो लाभ क्या होगा। आ रहा है ना। देखिए मेरा बेटा एक चीज़ समझिए, हम मिटा देते हैं इसको, पहले समझिए। यहाँ से जो जो निकालना बता रहे हैं ना हम, ये आपको ये सीपी निकल रहा है आपका। इस वाले क्वेश्चन में क्या पूछा था, उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, सीपी कितना है। ये बात समझ में आ रही है कि सीपी पूछा था तो ये सीपी आ रहा है, और यहाँ से भी जो आ रहा है ना, ये दोनों को जोड़ा 2 का भाग, वो सीपी ही आएगा। लेकिन इस बार क्या सीपी नहीं पूछा उसने, उसने क्या पूछ लिया, 750 में बेचे तो लाभ प्रतिशत, यानी कि हमारा हर बार निकलेगा सीपी, फिर जितने पे वो बेचना बिचवाना चाहेगा उतने पे बेचकर हम उसे लाभ या हानि प्रतिशत बताएंगे। आ रहा है ना, सिंपल सा क्या बोला गया है, क्वेश्चन को समझिए। आपके एसएससी एमटीएस 20 जून 2023 का क्वेश्चन है। एक वस्तु को 600 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ उसी वस्तु को 400 रुपये में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। तो सीपी कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या निकालेंगे, सीपी निकालेंगे। सीपी कैसे निकलेगा सर, दोनों को जोड़ के 2 का भाग, तो 600 प्लस 400 बटा 2, तो क्या आ जाएगा मेरे बेटा, 1000/2 क्या आ जाएगा, सीपी हमारा क्या आ जाएगा, 500 रुपये आ जाएगा कि नहीं। ये बात समझ में आ रही है, दोनों को जोड़ो, 600 प्लस 400, 1000/2 क्या आ गया सीपी। लेकिन यहाँ सीपी पूछा ही नहीं, वो बोल रहा है यदि विक्रय मूल्य या इतने में बेचने पर, कितने पे, 750 पर बेचा जा रहा है वस्तु को। अब 750 पर बेचने पर क्या होगा, तो आप चाहो तो सीधा रेशियो ले लो मेरा बेटा, आप चाहो तो सीधा सा रेशियो ले लो, 0 से 0 जाएगा,
25 से काटोगे तो 25 दूनी 50, 25 ये 75। तो 2 की चीज 3 में बेचना क्या होता है? 1 का लाभ किस पे? 2 पे। और 1/2 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है मेरा बेटा? 50%। आ रही है ये बात समझ में? आ पा रहा ना? आप ये टाइप के क्वेश्चन देख के कर पाओगे कि नहीं? 600 प्लस 400 बटा 2, 1000 बटा 2, 500 हमारा सीपी आ गया। लेकिन सीपी पूछा नहीं, वो पूछ रहा है कितना है। यदि विक्रय मूल्य 750 है तो आप ये सीपी 500 है, हमारा सीपी क्या निकला? 500। और एसपी कितना है? 750 इस वाला। तो पूछ रहा है क्या लाभ होगा, तो क्या लाभ होगा? 50% का लाभ होगा। आ रहा है मेरा बेटा? अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए ये वाला सभी के लिए मेथड बता रहे हैं। अभी सिर्फ ट्रिक वाले हैं, ये दोनों का जोड़ दो का भाग। अभी जैसे ही टाइप चेंज होगा नहीं लगेगा, ठीक है ना? अभी पहले हम आपके मन के लिए बता रहे हैं, आप लोग करके देखिए। आ गया होगा सभी का? आ गया होगा मेरा बेटा सभी का? ये बात समझ में आ रही है? देखिए हम बता देते हैं। ये आपके एसएससी सीजीएल 18 जुलाई 2023 का क्वेश्चन है। एक वस्तु को 2000 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ उसी वस्तु को 1200 रुपए में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पे बेचा जाना चाहिए? देखिए मेरा बेटा, आपको क्या करना है? पहले तो जितना लाभ है 2000 रुपए बेचने पर अर्जित लाभ उसी वस्तु को 1200 रुपए में बेचने पर हुई हानि के बराबर है, यानी कि लाभ बराबर है हानि के। तो क्या करेंगे हम? सीपी कैसे निकलेगा सर? दोनों को जोड़ा, 2 का भाग किया। दोनों को जोड़ा यानी कि 2000 प्लस 1200 बटा 2। तो क्या आ जाएगा? 3200 बटा 2 क्या आ जाएगा? सीपी क्या आ गया मेरा बेटा? सीपी क्या आ गया हमारा? 1600 रुपए आ गया कि नहीं? ये बात समझ में आ रही है मेरा बेटा? सीपी हमारा 1600 रुपए आ गया। अब उसने सीपी पूछा ही नहीं है, वह लाभ कमाना चाह रहा है। या तो कितने का लाभ है? 20% का, यानी कि 5 की चीज 6 में कर लो, या फिर डायरेक्ट बेच दो। ये क्या है? इसकी 100% वैल्यू है, हमें 20% का लाभ कमाना है। तो कितने में बेच दो? 120% पे बेच दो। तो आप देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। देखिए 16 दाइन क्या? 1600 तो ये आ जाएगा। आप आ रही है कि नहीं? 16 दूनी 32 यानी 320 और। तो क्या आ जाएगा? 1920 रुपए। ये बात समझ में आ रही है मेरा बेटा? कितने में बेचा जाए? 1920 रुपए में बेचा जाना चाहिए। आ रही है ये बात समझ में? ये देखिए ये 1600 क्या है मेरा बेटा? सीपी है। आ रहा है ना ये बात समझ में? 1600 क्या है? सीपी है। लेकिन उसने सीपी पूछा ही नहीं, वो बोल रहा कितने में बेचा जाए ताकि 20% का लाभ हो। तो ये क्या है? ये इसकी 100% वैल्यू है कि नहीं मेरा बेटा? ये 1600 क्या है? ये इसकी 100% वैल्यू है, सीपी है तो नहीं? देखो आ रही है ये 1600 क्या 100% वैल्यू है, लेकिन हमें क्या है? लाभ कमाना है 20 का। तो 1600 को कितना ऊपर बेचना है? 20%, यानी कि 120% पे बेचेंगे नहीं इसके। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। और 16 धाई क्या होता है? ये 16 दाएं क्या? 16 गुणा 100 करोगे तो आ जाएगा आपका एक 1600 आ जाएगा, और 320 वो आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा मेरा बेटा? 1920 आ रहा है मेरा बेटा? ये बात समझ में आ रही है बेटा आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखिए ये आपके एसएससी जीडी का क्वेश्चन है। अब ज्वाला देखिए आप। अब ज्वाला देखिए। देखिए जो कोई बच्चे ये तो नहीं कह रहा सर कि आपने उसमें तो क्या किया था, 4 से 5 किया था, सॉरी 5 2 से 3 रेशियो ले लिया था। देखो रेशियो लेना चाहो तो रेशियो ले लो, डायरेक्ट बेचना चाहो इसमें चाहो तो आप ले सकते हो कि सीपी क्या निकला, हटा दे इसको। अगर आप चाहो तो इसको वैसे भी कर सकते हो, रेशियो लेके भी कर सकते हो कि सीपी क्या निकल गया? 1600 है। लाभ कितना चाहिए? 20%। 20% क्या होता है? 5 की चीज को 6 में बेच दा। 5 बराबर इतना है। नहीं आ रही बात समझ में? 1 बराबर क्या आ जाएगा? ये 20 है, ये 16 दूनी 20 यानी कि 320 आएगा। नहीं आ रहा मेरा बेटा? तो ये 320 का गुणा करोगे यहाँ तो 3 छिंग 18, 2 छिक्का 120 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा? 18 से 120 क्या हो जाएगा? 1920। नहीं आ रहा, लेकिन वो ज़्यादा बेटर वैसे था, डायरेक्ट 120% पे बेच दिया। तो हमें ये देखना है कि हमारे लिए क्या ज़्यादा उचित है। आ रही है ये बात समझ में? अब जहाँ देखिए, यहाँ देखिए मेरे बेटा, ये आपके एसएससी जीडी 7 फरवरी 2023 का क्वेश्चन है। 1920 रुपए में बेची गई वस्तु पर अर्जित लाभ प्रतिशत उसी वस्तु को 1280 रुपए में बेचने पर हुई हानि प्रतिशत के बराबर है। तो 25% का लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पे बेचा जाना चाहिए? तो सिंपल सी बात समझिए, जो दोनों बराबर है तो कैसे आएगा? सीपी कैसे आएगा मेरा बेटा? दोनों को जोड़ो, 2 का भाग, यानी कि 1920 प्लस 1280 बटा 2। तो जहां से समझिए मेरा बेटा सीपी क्या आ जाएगा? अब आप समझिए, इसको दीजिए तो 2000 हो गया, इसको दीजिए 80 तो 2000 और 1200 तो क्या 3200 बटे 2। तो क्या आ जाएगा मेरा बेटा? 1600 रुपए आ गया कि नहीं सीपी?
ये बात समझ में आ रही है मेरा बेटा? अब आप क्या बोलना चाह रहा है, उसने सीपी तो पूछा ही नहीं है। 25% का लाभ कमाने के लिए 25% की फैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/4 यानी कि 4 की चीज 5 में बेच दो। 4 बराबर है कितना, सीपी है कितना, जो सीपी 4 बराबर 1600, 1 बराबर क्या आएगा 400, तो 5 बराबर क्या आएगा मेरा बेटा 4 पंजे 20 यानी कि 2000 रुपये में बेचा जाना चाहिए। आ रही है ये बात समझ में? ये बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही है मेरा बेटा? आ पा रहा ना मेरा बेटा? हम क्या देख रहे हैं, जब भी ऐसा दियो, चाहे वो सीजीएल में आया हो, जीडीएल में आया हो, चाहे जीडी में आया हो, एमटीएस में आया हो, कहीं भी आया हो, अगर ऐसा दिया गया है कि इतने रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ इतने रुपए में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है, तो हम सीपी निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों का जोड़, दो का भाग। कंसेप्ट हमने ये आपको पहले ही समझा दिया है, ठीक है ना? शुरुआती के 5 मिनट में हमने कंसेप्ट ही बताया था, ठीक है ना? लेकिन बेटा, मेरा बेटा, ये दोनों का जोड़, दो का भाग लगेगा कब? जब केवल जब ये लाभ बराबर होगा हानि के, इतने में बेचने पर होने वाला लाभ इतने में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर होगा, तभी लगेगा ये मेथड। अब आप जैसे ही ये टाइप चेंज होंगे ना धीरे धीरे, कि ये होने लगा, इतने में बेचने पर होने वाला लाभ इतने में बेचने पर 2 गुना है, 3 गुना है, 1/3 गुना है, 1/3 है, 2/4 है, ठीक है ना, 20% अधिक है, 25% कम है, तो वहां के लिए मेथड सीखना पड़ेगा। अब आप सीखिए, इस वाले क्वेश्चन में लगाइए, दोनों का जोड़ दो का भाग। नहीं हो रहा कि नहीं? तो हम क्या सिखा रहे हैं मेरा बेटा, पुनः हम क्वेश्चन नंबर 1 पे वापस आ रहे हैं। अब हम क्या सिखा रहे हैं आपको, एक मेथड सिखा रहे हैं मेरा बेटा, उस मेथड को ध्यानपूर्वक सुनना, ठीक है ना? मेथड इस पे इसलिए बता रहे हैं कि इसके उत्तर तो आप लोग निकाल चुके हो, आ रही है ये बात समझ में? तो अब आप समझिए, मेथड इस पे लगेगा, वो मेथड यूनिवर्सल है, हर जगह लगेगा, सिंपल सा मेथड है, समझने की कोशिश करना मेरा बेटा। अब हम क्या बता रहे हैं, मेथड को समझना, जो मेथड हम सिखा रहे हैं उसको समझना, जो मेथड हम सिखा रहे हैं ना उसको समझना मेरा बेटा, ठीक है ना? यहाँ से समझना, क्या दिया गया, एक वस्तु को 400 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितनी उसे 300 बेचने पर हानि, यानी कि जितना लाभ उतनी हानि। देखो, हम कह रहे हैं मान लिए 50 रुपये का लाभ हो रहा तो हानि भी 50 की है, ये दोनों बराबर है, यानी कि ये भी 50, लाभ भी हानि भी 50, यानी कि 1:1। मान लीजिए 99 का लाभ है, 99 की हानि है, यानी कि ये भी 1:1 है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आप लोग? आ रहा है कि नहीं? ये शोर कर रहा है बेटा, देखना। हाँ, हम क्या बताना चाह रहे हैं, एक मेथड आपको समझाना चाह रहे हैं, उस मेथड को समझना आप। क्या बोला गया, एक वस्तु को 400 में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितनी उसे 300 में बेचने पर हानि है, यानी कि सर वो जितना भी हो दोनों बराबर हैं, यानी कि हम क्या मान रहे हैं सर, जितना लाभ, ये एक तरफ लाभ लेते हैं, एक तरफ हानि ले रहे हैं। अब कौन सा लाभ, दोनों बराबर हैं, आप कैसे पहचानोगे? तो लाभ को दर्शाने के लिए हम प्लस को दिखा रहे हैं और हानि को हम दिखाने के लिए माइनस दिखा रहे हैं, ठीक है ना? बस एक बात याद रखना बेटा, लाभ के ऊपर लाभ वाली कीमत है, एसपी आएगा, हानि के ऊपर हानि वाला आएगा, ठीक है ना? तो लाभ पे कितने पे हो रहा है, कितने बेचने पर लाभ हो रहा है 400 में, तो हमने इसके ऊपर क्या लिख लिया 400 रुपये। देखिए, इस टाइप के सभी क्वेश्चन आप दोनों को जोड़ दो में भाग करके करेंगे अपन। आ रही बात समझ में? लेकिन मेथड सीखिए, आ रही बात समझ में? मेथड सीख लीजिए, मेथड इंपॉर्टेंट है, ठीक? और जहां पर क्या आएगा 300 रुपये में हानि कब हो रही है, 300 रुपये में बेचने पर, तो आपको क्या करना है मेरा बेटा, करना क्या है, कुछ नहीं करना सर, इसका डिफरेंस लेना है। नहीं आ रहा ये, नहीं आ रहा, कल तक हमें लाभ होता था, अब हानि क्यों होने लगी? उतना जितना लाभ हो रहा था उतनी हानि होने लगी, तो ये अंतर ही तो है ये हमारा। कितना है इसका डिफरेंस? 100 रुपये है। क्यों है? कि पहले जितना लाभ हो रहा था वो, और जो हानि हो रही थी, दोनों जुड़ेंगे कि नहीं? तो इनका अंतर कितना है मेरा बेटा? इनका डिफरेंस आपको पता है, +1 -1 का अंतर क्या होता है, देखो, +1 में से माइनस करेंगे, माइनस का 1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2 आएगा कि नहीं? यस सर, डिफरेंस कितना है 2। तो बस आपको क्या समझना है, इतनी सी बात को देख लो मेरा बेटा। जहाँ देखिए कि ये 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरा बेटा, 100 रुपये,
तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 50 रुपये आएगी कि नहीं मेरा बेटा। अगर इस क्वेश्चन में पूछ लेता कि लाभ कितना है, तो हम क्या करते, 1 गुणा 50 यानी कि सर 50 रुपये का लाभ था। अगर पूछ लेता हानि कितने की है, तो सर हानि भी बता सकते, सर हानि भी 50 रुपये की है। लेकिन उसने सीपी पूछा है, तो सीपी कैसे निकालेंगे आप ही बताइए मेरा बेटा, कि सीपी यहाँ रखते हैं। सीपी क्या रहा होगा, आप समझिए मेरा बेटा, सीपी क्या रहा होगा कि आप 400 में बेच रहे हो। सीपी क्या रहा होगा कि आप 400 में बेच रहे हो कोई एक वस्तु को, आप 400 में बेच रहे हो मेरा बेटा, और आपको क्या हो रहा है, लाभ भी हो रहा है 50 का, और इसी प्रकार आप 300 में बेच रहे हो। चलो छोड़िए, सॉरी। हाँ, तो आप ही बताइए यहाँ पर सीपी क्या रहा होगा कि 400 में बेच रहे हो और 50 का लाभ भी हो रहा है, तो 400 से 50 कम यानी कि सीपी क्या आ जाएगा, 350 रुपये। कोई कहेगा मैं यहाँ से निकालूंगा, तो आप बताइए 300 में बेच रहे हो और 50 की हानि हो रही है, तो आप 50 चाहते हो ना जो हानि की हो जाए, तो अभी सीपी क्या आएगा, 350 आएगा कि नहीं। यानी कि दोनों स्थिति से सीपी आ रहा है कि नहीं मेरा बेटा, ये बात समझ में आ रहा है, और वहां से भी हमारा सीपी आया। तो देखिए मेरा बेटा, इस टाइप को हमें करना है, ऐसे ही है, 400 प्लस 300 बटा 2, 400 प्लस 300 यानी कि 700 बटा 2, 350। लेकिन हम आपको मेथड सिखाना चाह रहे हैं, मेथड इस वाले क्वेश्चन से सिखाना चाह रहे थे, ठीक है ना। अब हम इस पे सिखाएं क्या मेथड, इस पे भी लगा सकते हो मेथड आप, कि यहाँ से देख लीजिए, ये तो आएगी आपको, मेथड और सीख लो मेरा बेटा। एक बार और बता देते हैं, फिर डायरेक्ट उस वाले क्वेश्चन पे चलेंगे। तो क्या बोला है, 600 में बेचने पर प्राप्त लाभ उसी वस्तु को 400 में बेचने पर हानि के बराबर है। यानी कि लाभ और हानि बराबर है, यानी कि 1:1। अब अंतर कैसे पता चला, कौन सा लाभ कौन सा हानि, तो लाभ के आगे लिख दो प्लस, हानि के आगे लिख दो माइनस। लाभ के ऊपर लाभ वाला एसपी लिखो, कितना है 600, और हानि के ऊपर हानि वाला लिखो, तो कितना है ये 400। आ रही है बात समझ में। तो जहाँ से लेनी है, हमें क्या लेना है, डिफरेंस कितना है मेरा बेटा, ये डिफरेंस 200 रुपये। ये वाला डिफरेंस कितना है मेरा बेटा, +1 में से माइनस होगा, -1 +1 +1 2 हो जाएगा, 2 यूनिट है, यही तो बराबर है इसके 200 रुपये के। आ रहा है मेरा बेटा, नहीं आ रहा है बात समझ में, कि कल तक हमें जितने का लाभ हो रहा था, यानी कि कल तक हम यहाँ थे, मतलब जो सीपी हमारा इतना ऊपर थे, आज उतना ही नीचे हो गए। क्यों, एसपी चेंज, कल तक एसपी ये था, आज एसपी ये है। आ रही है कि नहीं, तो ये अंतर ही तो है दोनों का। आ रही है कि नहीं बात समझ में। तो ये 2 यूनिट बराबर कितना है, 200 है, तो 1 यूनिट बराबर कितना है, 100 रुपये। अगर लाभ पूछता तो क्या आ जाता है मेरा बेटा, 100 रुपये का लाभ होता, और हानि पूछेगा हानि कितने की थी, तो भी 100 रुपये की थी। लेकिन उसने सीपी पूछा है, सीपी ही निकालना है। सीपी कैसे हो आप बताइए, 600 की चीज बेच रहे हो, 100 का लाभ हो रहा है, तो चीज वस्तु है कितने की, 500 रुपये की। कोई चीज आप 400 की बेच रहे हो, 100 की हानि हो रही है, तो भी 500 की। सीपी निकालना आ रहा है मेरा बेटा, मेथड सिखाना चाह रहे हैं, मेथड आ रहा है कि नहीं। मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है मेरा बेटा। देखिए ये दो सारे क्वेश्चन हो रहे हैं, लेकिन जैसे ही आगे के क्वेश्चन है, वेट दोनों का जोड़ 2 का भाग करके नहीं होगा, ये हो जाएगा 600 प्लस 400, 1000 बटा 2, 500 रुपये सीपी आ जाएगा, 750 में बेचना है आपको। आ रहा है कि सीपी क्या आ गया, 500। अब 500 की चीज आप कितने बेच रहे हो, 750 में, तो देख लो जीरो से जीरो कट जाएगा, 25 दूनी 50, 25 दिए 75, 2 की चीज 3 में बेच देना, कितने प्रॉफिट है, एक का किस पे, 2 पे, 1/2 क्या होता है मेरा बेटा, 50%। आ रहा है मेरा बेटा। चलिए इस पे आप लगा लेंगे मेथड, इस पे आप लगा लेंगे वही 1:1 लगा के कर लेंगे कि नहीं। अब हम आपको उन क्वेश्चन में बता रहे हैं जहाँ पर ट्रिक नहीं लगेगी, इस पे भी लगा के देख लेना, ठीक है ना। अब हम आते हैं जो वाले क्वेश्चन पे, ठीक है ना। अब इस पे आप लगाइए, इस पे आपकी ट्रिक नहीं लगेगी बेटा, यहाँ से आपकी ट्रिक क्या लगेगी, सिर्फ टाइप 1 तक लगेगी जो वो थे। आ रहा है कि नहीं, जब भी उतना लाभ हो जितनी हानि है, दोनों को जोड़ो, 2 का भाग कर दो, आपका भी काम हो जाए, और हम करेंगे भी एग्जाम में। कोई गलत बात थोड़ी ना है, अगर हमें कोई चीज करने से टाइम बच रहा है तो हम बचाएंगे, लेकिन हमें मेथड सारे आना चाहिए, हमें इस प्रकार के क्वेश्चन करना आना चाहिए, हमें इस प्रकार के भी क्वेश्चन करना आना चाहिए। आ रही है ये बात समझ में,
कि जब बोले 1/3 के बराबर है, 25% अधिक है लाभ, 20% कम है हानि। आ रही है बात समझ में? तो ये सारे के सारे मेथड हमें आने चाहिए। आप बताइए, आप इस तरह के क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे आप? ट्रिक तो कब है? जब जितना लाभ है उतनी हानि बताएगी भाई। बताया हमने शुरुआत के 5 मिनट में, क्यों है ऐसा? दोनों का जोड़, 2 का भाग। लेकिन हमें क्या सीखना है सर? हमें इसके चारों प्रकार के टाइप करने आने चाहिए, क्योंकि ये भी तो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, किसी न किसी के तो आया होगा। आप में से आपको पता थोड़ी ना कि कौन से एग्जाम आप दोगे या कौन से एग्जाम में क्या आ रहा है, कुछ नहीं पता ना। तो आपको मेथड सारे आना चाहिए। हम क्या बता रहे हैं? सीरीज चलाने, ये सीरीज क्या है, हम क्यों चला रहे हैं ये सीरीज? आज ये हम 45 लेक्चर पे आ गए हैं। अब तक आप देखोगे हर लेक्चर में आप देखोगे कुछ ना कुछ टाइप होगा कि नहीं, कंसेप्ट सिखा रहे हैं कि नहीं। ऐसे तो कंसेप्ट धीरे धीरे कर, हमने क्या माना है, हमने ये सोचा है कि 75 से 80 वीडियो में हम आपका ये परसेंटेज फैमिली की सीरीज खत्म कर लेंगे, उसके बाद रेशियो फैमिली पे आ जाएंगे। आ रहा है कि नहीं? ऐसे धीरे 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 हम आपको सारे के सारे कंसेप्ट आपके दिमाग में डालेंगे, पूरा का पूरा अर्थमेटिक, फिर एडवांस के भी मिलने लगेंगे। मेन उद्देश्य क्या है कि आपको कंसेप्ट सिखाना है। एक बार कोई बच्चा अगर ये कंसेप्ट सीख गया, तो जैसे ही उसके दिमाग में कंसेप्ट चलने लगे, फिर तो वो कोई सा भी क्वेश्चन करने लगेगा। मेथड और टाइप अगर उससे आने लगे, वही तो हमारी छोटी सी कोशिश है बेटा आपको सिखाने की। ठीक है ना? चलिए, अभी इससे पहले रह गया सेटिंग। हाँ, क्या बोला गया है? पुराने टू व्हीलर के विक्रेता ने एक स्कूटर 40,000 रुपए में बेचा और उसे कुछ नुकसान हुआ। यदि उसे इसने 58,000 में बेचा होता तो उसका लाभ नुकसान से दोगुना होता। देखिए मेरा बेटा, जब भी आपसे गुना गुनी के क्वेश्चन आते तो हम क्या कहते हैं? 2 मान लो, 2 गुना है 2 मान लो, 3 गुना 3 मान लो, 4 गुना 4 मान लो, 7 गुना 7 मान लो, 9 गुना 9 मान लो, 13 गुना 13 मान लो, 17 गुना 17 मान लो। हर वैल्यू के नीचे, हर इंटीजर के नीचे हमेशा एक नंबर एक रहेगा कि नहीं अपॉन में? किसी भी इंटीजर वैल्यू के अपॉन में एक रहेगा कि नहीं? यस सर, रहेगा वो तो बस जब भी ऐसा आए कि जिससे कंपैरिजन हो रहा है, क्या बोला गया कि लाभ नुकसान से, लाभ नुकसान से, तो नुकसान 1 हो जाएगा, लाभ कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आ रही है ये बात समझ में? लाभ नुकसान से, यानी कि नुकसान से नुकसान 1 तो लाभ 13। आ रही है ये बात समझ में? तो ये बात समझिए आप। जो बच्चे क्लास में रहते हैं और जो यानी कि जो पहले दिन से फॉलो कर रहे हैं वीडियो, उनके दिमाग में ये चीज़ें आने लगी होंगी। और जो बच्चा आज जुड़ा है, उससे रिक्वेस्ट है मेरा बेटा कि पहले लेक्चर से देखने शुरू कीजिए, आपको काफ़ी इंप्रूवमेंट होगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है ना? अब ये आ रहे हैं, क्या बोला गया है कि उसका लाभ नुकसान से दोगुना है। दोगुना यानी कि 2/1, यानी कि से लगा है नुकसान पे, यानी कि नुकसान क्या हो जाएगा? 1, तो लाभ क्या हो जाएगा? 2। नुकसान से दोगुना, आप समझ रहे हो मेरा बेटा? यानी कि नुकसान 1, यानी कि लॉस 1, तो प्रॉफिट कितना? 2। अब हम कैसे मानेंगे? हम कैसे माने क्या प्रॉफिट क्या लॉस? तो देखिए, प्रॉफिट के आगे प्लस लगा रहे हैं, लॉस के आगे माइनस लगा दे रहे हैं। आ रही है बात समझ में? अब प्रॉफिट के ऊपर लिखेंगे प्रॉफिट की चीज, कितने में बेच रहे हैं बेटा? 58,000 में प्रॉफिट हो रहा है। ये देख लेना बेटा, प्रॉफिट कब होता है? जब ज्यादा में बेच रहे हो। 58,000 में प्रॉफिट है और 40,000 में लॉस है, नुकसान है। देखिए मेरा बेटा, ट्रिक केवल वहां तक चलनी थी, दोनों, जब जितना लाभ उतना हानि। अब जब से इस वाले टाइप से इस वाले नेक्स्ट हो गया आपका गुनागुनी वाला, फिर परसेंटेज वाला आएगा, इतना परसेंटेज, फिर परसेंटेज कम ज़्यादा वाला आएगा। इन सब में हम आपको मेथड लगाना सिखा रहे हैं। ठीक है ना? मेथड सीखिए, मेथड आना चाहिए मेरा बेटा। मेथड सीखोगे तभी आपके फायदे की चीज़ है। ठीक है ना? वरना आप ट्रिक सीख लोगे तो कभी वो लक है, आ गया तो ठीक, नहीं आया तो नहीं आया। और जो बच्चा सच में लेना चाह रहा है सिलेक्शन, तो उसको मेथड आने जरूरी है। ठीक है ना? तो क्या लेना है सर? डिफरेंस लेते हैं। कितना डिफरेंस है सर? यही डिफरेंस तो है। कितना है जी? आप देखिए मेरा बेटा, घटाइए तो क्या आ जाएगा? 12,000 रुपये आ जाएगा कि नहीं? ये बात समझ में? 8 में से 6 गया 2, 5 में से 1 गया, 5 में 4 गया 1। और ये कितना अंतर है मेरा बेटा कि 2 में से माइनस होगा, माइनस का 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा कि नहीं मेरा बेटा? यस सर, आ जाएगा। तो ये किसका है? 3 यूनिट के बराबर, यानी कि यही तो ये है। इन्हीं ने तो, कल तक हमें 2 का लाभ हो रहा था, आज 1 की हानि हो रही थी। क्यों? क्योंकि कल तक 58 बेच रहे थे, आज 40,000 में बेच रहे हैं। तो यही तो अंतर है, इसी के बराबर। तो यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है मेरा बेटा? 12,000 रुपये के बराबर है। 3 यूनिट की वैल्यू है मेरा बेटा 12,000 रुपये के बराबर। तो 1 की वैल्यू क्या आएगी मेरा बेटा? 1 यूनिट की आ जाएगी 4,000 रुपये। तो अगर कल से कोई लाभ पूछेगा, लाभ कितने का हो रहा था वस्तु को बेचने पर मेरा बेटा? तो 4 दूनी 8,000 का। अगर हानि पूछेगा मेरा बेटा, तो हानि कितने की है? 4,000 रुपये की। ये बात समझ में आ रही है आपको?
अब आ जाइए सीपी पे। अब आप ही खुद ही देखिए मेरा बेटा, कोई चीज़ 58 में बेच रहे हो, 58,000 में कोई चीज़ आप बेच रहे हो, 58,000 में कोई चीज़ को आप बेच रहे हो और आपको क्या हो रहा है, कुछ लाभ हो रहा है। 58,000 में बेच रहे हो और कुछ लाभ हो रहा है, कितने का, 8,000 का। तो आप ही बताइए, 58,000 में बेचने पर 8 का लाभ हो रहा है तो सीपी क्या होगा, 8,000 कम रहा होगा कि नहीं, लाभ को घटा दो तो सीपी आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 50,000 रुपये आ जाएगा कि नहीं मेरा बेटा सीपी। यस सर आ जाएगा, यही पूछा था। कोई कहेगा नहीं मैं तो यहाँ से निकालूंगा, तो देख मेरा बेटा, आप 46 में बेच रहे हो और 4,000 की हानि हो रही है, तो कितने होगा, 40 से 4,000 अधिक रहा होगा कि नहीं सीपी। आ रहा है मेरा बेटा, आपको ये बात मेथड समझ में आ रहा है कि नहीं। आई होप आ रहा होगा आप लोगों को समझ में, ठीक है ना। नहीं आ रहा है बेटा बेटा तो एक आध बार और देखना, आगे लगा के बता देते हैं। इस वाले क्वेश्चन पे लगाइए, ये क्वेश्चन आप सेल्फ कीजिए, ठीक है ना। हम टाइम दे रहे हैं 15 सेकंड का, कीजिए मेरा बेटा। किया मेरा बेटा आप लोगों ने, किया आप लोगों ने, करके देखिए मेरा बेटा, करके देखिए। अब हम बता देते हैं, अब हम बताएं आपका, ठीक है ना। अनु ने कुछ लाभ में 480 रुपये में एक वस्तु बेची। यदि उसने इसे 400 रुपये में बेचा होता तो शुरुआती लाभ के 1/3 के बराबर हानि होती है। 1/3 होता है क्या है मेरा बेटा, 1/3। बस आपको ये देखना ये 3 है कहाँ, किससे कंपेरिजन किससे हो रहा है। जहाँ क्या बोला था, जहाँ क्या था, 2 गुना, 2 गुना यानी कि 2/1। किससे, नुकसान से यानी कि हानि से। तो ये से कहाँ लगाता, नुकसान पे लगाता, यानी कि नुकसान 1 है हमारा, तो लाभ क्या हो जाएगा, 2। यहाँ क्या है, यहाँ क्या बोला गया है, शुरुआती लाभ के 1/3 के, यानी कि लाभ के या लाभ से, कंपेरिजन किससे हो रहा है, लाभ से। तो ये 3 किसकी वैल्यू है मेरा बेटा, 3 लाभ है। आ रहा है कि लाभ कितना, 3। तो लाभ के 1/3 के बराबर, तो हानि कितनी, लाभ कितना, 3 है कि नहीं। तो 3 का 1/3 क्या होगा मेरा बेटा, 1 ही होगा कि नहीं। आ पा रहा नहीं, लाभ के 1/3 के बराबर हानि है, तो 3 का 1/3 क्या होगा मेरा बेटा, 1 होगा कि नहीं। तो हानि क्या हो जाएगी, 1। आ रहा है मेरा बेटा, कर लेंगे ना आप, मेथड समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। लाभ के 1/3 के बराबर हानि है, ठीक है ना। तो लाभ 3 तो हानि 1। अब देख लिए लाभ का, आप चेक भी कर लिया कीजिए कि सर मैंने सही लिखा है या नहीं। तो लाभ 3 है, क्या 3 का 1/3, 3 का 1/3 1 होता है, यस सर होता है। हाँ अब आप देखो, लाभ के ऊपर लाभ की आएगा और हानि के ऊपर हानि वाला एसपी आएगा। तो कितना लाभ कितने पे होता है, 480 में बेचने पर। तो यहाँ देख लीजिए, 480 रुपये में बेचने पर क्या होता था, लाभ होता था, और हानि कितने पे होती है, 400 रुपये में बेचने पर होती है। यहाँ थोड़ा नीचे लिख लीजिए, लाभ कितने पे होता है मेरा बेटा, 480 पे होता है, और हानि कितने पे होती है, 400 पे होती है। ये कैसे आया, ये नहीं आया, कल तक लाभ होता था इतने का, आज इतने की हानि हो रही, अंतर ही तो आया कि नहीं। तो कितना अंतर आ गया जी, सर अंतर आ गया हमारा 80 रुपये का आ गया कि नहीं। यस सर जी 80 रुपये का अंतर है। ये किसके बराबर है, इनके बराबर है कि नहीं। तो आप देख लीजिए, 3 प्लस के 3 में से माइनस होगा, माइनस का 1 तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या आ जाएगा, 4 आएगा कि नहीं मेरा बेटा। तो ये क्या है, 4 यूनिट बराबर है किसके, 80 रुपये के। तो 1 यूनिट बराबर किसके होगा मेरा बेटा, 1 यूनिट बराबर होगा 20 रुपये के। ये बात समझ में आ रही है, 4 यूनिट बराबर है 80 रुपये के, तो एक किसके बराबर होगा, 20 रुपये के। तो 3 किसके बराबर होगा मेरा बेटा, 20 × 60 रुपये के। आ रहा है कि नहीं। और हानि की अगर पूछा होगा तो हानि किसके बराबर, हानि कितने की है, 20 रुपये के। अगर लाभ पूछेगा तो लाभ है 60 का, हानि कितने की है, 20 की हानि पूछेगा। तो आप देख लीजिए, शुरुआती लाभ के 1/3 के बराबर, यानी कि लाभ 60 है, 60 का 1/3 20 होता, हो रही है सर। हाँ अब आ रहा है सीपी, किराए मूल्य पूछा है कि नहीं। तो जहाँ देखिए मेरा बेटा, ये सीपी हम देखते हैं, ये डिफरेंस था। आप बताइए सीपी क्या होगा कि आप कोई चीज़ 480 में बेच रहे हो और 60 का लाभ कमा रहे हो, क्या रहा होगा सर, 420 रहा होगा कि नहीं। कोई कहेगा नहीं मैं तो यहाँ से निकालो। आप बताइए 400 में बेच रहे हो, 20 की हानि हो रही है, तो 400 से 20 ज़्यादा रहा होगा कि नहीं। ये बात समझ में आ रही है मेरा बेटा।
दोनों चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं? यानी कि सीपी निकालना आ रहा है, मेथड आ रहा है क्या नहीं? आ रहा है मेरा बेटा, एक आध बार प्रैक्टिस कीजिएगा आ जाएगा, बहुत आसान मेथड है। लेकिन वे ये है कि एक बार अगर आप सीख लोगे, तो इस टाइप के सभी क्वेश्चन इस मेथड से कर पाओगे। वो ट्रिक वाले भी दोनों को जोड़ दो, हालाँकि हमें जब भी वो ऐसा आएगा कि अगर हमें मेथड और डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक में से किसी को चुनना पड़े, तो हम शॉर्ट ट्रिक चुनेंगे, दोनों का जोड़ 2 का भाग। हमें बैर थोड़ी ना है उससे, लेकिन हमें बस एक्स्ट्रा में सीखना है कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए, तो ऐसा नहीं हम खाली हाथ ना बैठे रहें। हमारे पास हथियार हों, हमारे पास मेथड आने चाहिए कि हमें हर तरह के क्वेश्चन करने आने चाहिए। आ रहा है मेरा बेटा? अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये वाला क्वेश्चन देखिए आप लोग करके देखिए, टाइम दे रहे हैं वही 15 सेकंड का पॉज़ दे रहे हैं हम। करके देखिए मेरा बेटा, 15 सेकंड का पॉज़ है। देखिए मेरा बेटा, चलिए मेरा बेटा, हम बताएं क्या आया आप लोगों का। देखिए अमित ने एक वस्तु को 7,000 रुपये में बेचा और उसे हानि उठानी पड़ी। अमित ने एक वस्तु को 7,000 रुपये में बेचा और उसे हानि उठानी पड़ी। यदि वह उसे 8,750 रुपये में बेचता, तो उसका लाभ उठाई गई हानि का 3/4 होता। आ गया 3/4 वाला, करो अब। यहाँ समझिए मेरा बेटा, हम बता रहे हैं आपको, सिर्फ एक बार एक लाइन देखनी है। तो उसका लाभ उठाई गई हानि का 3/4, यानी कि 3/4 क्या होता है? 3/4। ये बात समझ में आ रही है? बस ये लिख लो। और जहाँ देख लो कंपैरिजन किससे हो रहा है। अगर जिसको कंपैरिजन नहीं आता तो वो पहले जाइए परसेंटेज में, आपने बताया ए की आय बी की आय से कंपैरिजन किससे हो रहा है, वो नीचे वाली वैल्यू उसी की रहती है। तो उसका लाभ उठाई गई हानि का, यानी कि ये 4 क्या है? हानि है। आ रही है बात समझ में? हानि का 3/4 है, तो यानी कि हानि कितना होगी मेरा बेटा? 4। आ रहा है कि नहीं? तो लाभ कितना है हानि का? यानी कि 4 का 3/4 क्या होगा मेरा बेटा? 3 ही होगा कि नहीं? ये बात समझ में आ रही है? बस सिंपल सी बात समझ में आ रही है कि नहीं? यानी कि हानि 4 है तो लाभ कितना अब? 3। हानि को कैसे दिखाएंगे मेरा बेटा? माइनस से, और लाभ को प्लस से। कोई वैर नहीं है, आप प्लस माइनस मतलब लाभ और हानि कहीं भी लिख सकते हो, आगे पीछे, चाहे लाभ यहाँ लिख लो चाहे हानि वहाँ लिख लो, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। बस इतना याद रखना, हानि के ऊपर हानि वाला एसपी आएगा, लाभ के ऊपर लाभ वाला आएगा। क्लियर है मेरा बेटा? यस सर, क्लियर है मुझे। ठीक है ना? तो कितने पे बेचने पे हानि हो रही थी सर? 7,000 में बेचने पर हानि हो रही थी, तो यहाँ पे आ जाएगा 7,000 रुपये। और कितने पे बेचने पर लाभ हो रहा है सर? 8,750 पे। तो आ पा रही है बात समझ में? कितना अंतर आ गया लाभ और हानि के बीच रुपयों में? सर अंतर आ गया मेरा बेटा 1,750 रुपये का। ये डिफरेंस है। आ रहा है मेरा बेटा? और ये कितना है, यहाँ का अंतर कितना है? आप देखिए सर, 3 में से प्लस के 3 में से माइनस होगा, माइनस का 4 तो माइनस माइनस प्लस तो क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा कि नहीं? ये बात समझ में आ रही है मेरा बेटा? तो जहाँ समझिए 7 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी है? 1,750 रुपये। तो अब आप देखिए काटा पीटी, 7 से काटिए मेरा बेटा, 7 दूनी 14, 3 बच जाएगा, 7 पंजे 35। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरा बेटा? 250 रुपये। अगर कोई पूछेगा हानि कितने की थी, तो आप बता सकते हो 250 चौक कितने हो जाएगा सर? 1,000 रुपये की मुझे हानि होती थी पहले। अब लाभ पूछेगा, लाभ कितने का है? तो आप देखो 250 इंटू 3 क्या आ जाएगा सर? 750 रुपये का, 750 का मुझे लाभ होता है। लेकिन ना तो लाभ ना हानि, पहले हमें क्या निकालना? सीपी। तो आप ही बताइए मेरा बेटा, सीपी हम यहाँ रख रहे हैं, सीपी हमारा क्या रहा होगा कि हम 7,000 में बेच रहे हैं और 1,000 की हानि भी हो रही है। हमने कोई एक चीज़ है, मान लीजिए हमने कोई एक चीज़ या फिर यही वाला पेन है, हमने 7,000 में बेच दिया और कह रहे हैं भैया हमें 1,000 की हानि हो गई है। तो चीज़ कितने की थी?
7,000 से 1,000 ज़्यादा, यानी कितने की थी? 8,000 की थी। कोई कह रहा है नहीं सर मैं यहाँ से नहीं, मैं तो यहाँ से निकालूँगा। तो आप सोचिए, कोई चीज़ आप 8,750 की बेच रहे हो और 750 का लाभ हो गया, तो चीज़ कितने की होगी? इससे 750 कम, यानी कि 8,000 की होगी। आ रहा है क्या नहीं मेरा बेटा? मेथड समझ में आ रहा है क्या नहीं? ये 2-2 सेकंड में करोगे क्वेश्चन, 5-5, 10-10 सेकंड में। बस ये सारा का सारा मेथड सीखने के बाद आप देखना, जब आपकी प्रैक्टिस शुरू होगी ना, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन, अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी मेथड सिखा रहे हैं। अभी हम उस बच्चे को सिखाना चाह रहे हैं जो बिल्कुल जीरो लेवल है। एक बार आप थोड़े से प्रिपेयर हो जाओ, जैसे मान लीजिए कोई अभी-अभी बच्चा हुआ, मान लीजिए 2, 4, 6, 8 दिन का है या 10-15 दिन का बच्चा है कोई, और आप उसे उसको मारोगे, तेज मार रहे हो, आप उसको थप्पड़ मार रहे हो, बेल्टों से मार रहे हो, उससे कह रहे हो भाई दौड़, वो रोने लगेगा, और आप और तेज उसको फोर्स करोगे, मारोगे, तो और तेज रोएगा। क्या वो दौड़ेगा? नहीं ना। दौड़ने के लिए क्या करना है, आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। आपको क्या, उसको पैरों को थोड़ा अच्छे से मालिश करनी होगी, अच्छे तेल के साथ, उसको पोषण तत्व देने पड़ेंगे आपको, तभी तो वो धीरे 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 स्ट्रांग होगा, उसके पैरों में जान आएगी, थोड़ी सी मजबूत होंगे, फिर वो चलना शुरू करेगा पकड़ पकड़ के, किसी न किसी वॉकर के सहारे या किसी दीवार के सहारे। फिर धीरे धीरे वो अपने बिना किसी सहारे के चलेगा। एक समय ऐसे आएगा कि वो आपसे भी तेज दौड़ेगा। आ रही है ये बात समझ में? सेम ये है कि अभी हम क्या सिखा रहे हैं, अभी बिल्कुल जीरो लेवल चीजें सिखा रहे हैं, मेथड सिखा रहे हैं अभी हमें। ठीक है ना? एक बार जैसे ही ये मेथड आपके दिमाग में आ जाएंगे, फिर आपको करना क्या है, आप ये क्वेश्चन कितने देर में करोगे? ओरली करोगे कि क्या बोला उठाएगा, तो उसका लाभ हानि का 3/4 होगा, यानी कि हानि 4 लाभ 3। आ रहा है कि नहीं? कितना अंतर है? 7 यूनिट। इसका अंतर कितना है? 1750। 7 की वैल्यू 1750, 1 की 250, तो क्या आ जाएगा? 1000 और 750। आपको सीपी निकालना, किसी भी एक तरफ से निकालो, तो भाई 7,000 में बेच रहा, 1000 की हानि हो रही है, तो कितने की है? 8,000 की थी कि नहीं वस्तु? कितना देर लगा? ओरली कर पाए कि नहीं? सारे क्वेश्चन करोगे ओरली, लेकिन कब? जब आपको कंसेप्ट पता होंगे। लेकिन इसमें सीपी नहीं पूछा मेरा बेटा, 8,000 रुपए सीपी आ गया, उसने पूछा 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए, यानी कि सीपी 8,000 है। ये इसका क्या है सर? 100% वैल्यू है कि नहीं इसकी? आ रही है बात समझ में? ये इसकी 100% वैल्यू है, लेकिन हमें जितना लाभ कमाना है 100 से उतना ऊपर बेच दो। कितने का लाभ कमाना है? 110 का। 10% का लाभ कमाना है तो 110% पे बेच दो। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 11 8 88 और डबल जीरो। कितने रुपए में बेचना? 8800 रुपए में बेचना। आ रहा है मेरा बेटा? हमारा उद्देश्य है आज आपको मेथड सिखाना, फिर आप इस टाइप के सभी क्वेश्चन करना, आप सेकंडों में कर पाओगे, हमारी गारंटी है मेरा बेटा। ठीक है ना? अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है। देखिए, कीजिए मेरा बेटा, कीजिए ये वाला क्वेश्चन, आपको टाइम दे रहे हैं हम। चलिए, हम ही करा देते हैं। एक वस्तु को 535 रुपए में बेचने पर हुई हानि, उसी वस्तु को 775 रुपए में बेचने पर लाभ का 60% है। हुई हानि लाभ का 60% है। लाभ का 60% सर होता कितना? सर 60% आधे 100 का भाग 0 से 0 कट जाएगा, क्या जाएगा सर? 3/5। जिसको फ्रैक्शन वैल्यू पता है वो पता है। सर 20% क्या होता है? 20% होता है 1/5। 60 कितना गुना 20 का? 3 गुना है। तो क्या आ जाएगा? 3/5 आ जाएगा कि नहीं? तो जहाँ समझिए मेरा बेटा, यहाँ सिंपल सी बात समझिए, क्या बोला गया है? बेचने पर प्राप्त लाभ का 60% है। आ रहा है? हुई हानि लाभ का, यानी कि लाभ कितना? नीचे, जिससे कंपैरिजन होता है नीचे वाली वैल्यू उसी की होती है। जिससे कंपैरिजन होता है नीचे वाली वैल्यू उसी की होती है। यानी कि लाभ कितना है? 5, और हानि कितना है? लाभ का, यानी कि 5 का 60%, या फिर कितना? 3/5 क्या होगा? 3 ही होगा कि नहीं? ये बार बार समझ में आ रही है? अगर किसी बच्चे को ये चीज समझ में नहीं आती तो समझना मेरा बेटा, इसलिए हम उसको बता देते हैं। बाकी आपको रटना चाहिए कि लाभ कितना 5 है, हानि कितनी है? 3 है। लेकिन हम आपको बार बार प्रूफ करके बताते हैं कि आप लैंग्वेज भी समझो कि क्या है हानि, क्या है लाभ का 60%। लाभ कितना? 5, 5 का 60% यानी कितना होगा? 3 ही होगा कि नहीं? ये बात समझ में आ रही है? यानी कि ये कितना हो गया? हानि कितनी हो गई? 3। अब लाभ किसको दिखाएंगे? लाभ को क्या दिखाएंगे? लाभ कितना है मेरा बेटा? 5 है, हानि 3 है। लाभ को प्लस से दिखाते हैं, हानि को माइनस से दिखा रहे हैं। सिंपल सी बात है। अब आप देख लिए, हानि के ऊपर हानि वाला एसपी आएगा। कितने पे बेचने पर? 535 पे बेचने पर हानि हो रही थी। 535 रुपए में बेचने पर हानि हो रही थी। और जहाँ क्या हो रहा था? ये कितना है? 775 में बेचने पर हो रहा है, 7 से। अब आप देख लीजिए मेरा बेटा,
ये अंतर कहाँ से क्रिएट हुआ इतना? इसी डिफरेंस से तो हुआ। कल का लाभ हमारा हानि में बदल गया, हानि हमारे लाभ में बदल गई। कितना अंतर आ गया हमारे रुपयों में? अब आप देखिए, देखिए क्या आ जाएगा, 240 रुपये आ जाएगा सर। यही तो ये लाभ है। कल तक लाभ हो रहा था 5 का, आज हानि हो रही 3 की, यानी कि 5 का तो नुकसान हुआ है, 5 तो नीचे गए हैं, प्लस 3 और डूब गए नीचे, यानी कितने का हुआ डिफरेंस आप देखो। 5 में से माइनस करोगे, 5 में से माइनस करोगे, माइनस का 3 तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगी कि नहीं? ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो कितना है, 8 यूनिट है सर। 8 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 240 रुपये दे रखी है। तो 8 तिया 24, 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरा बेटा? सर 1 यूनिट की 30 रुपये आ जाएगी। तो जहाँ से समझिए मेरा बेटा, 1 यूनिट की 30 रुपये है। और वो पूछेगा हानि कितने की थी, तो आप बता लोगे कितने की थी, 90 रुपये की। आ रहा है मेरा बेटा? वो पूछेगा सर लाभ कितने का है, तो लाभ बता दो कितने का आएगा मेरा बेटा, 150 रुपये का। नहीं आ रही मेरा बेटा। ये देखो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 8, 240, 8 या 24,000। हानि कितने की है, 90, 90 की है। लाभ कितने का, 150 का। लेकिन ना तो लाभ ना हानि, क्रय मूल्य बताना है, ठीक है ना। तो सीपी के लिए आप खुद सोचिए, कोई चीज़ 535 में बेच रहे हैं और 90 की हानि हो रही है। आपने अभी अभी जो पेन बेचा है हमें, आपने कितने में बेचा, 535 में बेच दिया, और आप रो भी रहे हो कि कह रहे हो सर मुझे तो 90 की हानि हो गई। यानी कि पेन 535 से 90 ज़्यादा, यानी कितने का रहा होगा, 625 रुपये का रहा होगा कि नहीं? ये बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही है आपको? कोई कहेगा नहीं सर मैं तो यहाँ से निकालूंगा, मैंने तो यहीं से निकालना सीखा है। तो भाई यहाँ से देख लो आप कि आप कितने में, 775 में बेच रहे हो और आपको 150 रुपये ज़्यादा मिल गए, 150 रुपये का लाभ हो गया। तो आप 150 उसमें से घटा दो, 775 में से 150 घटाओगे तो भी क्या आएगा, 625 ही रुपये आएगा। ये बात समझ में आ रही है मेरा बेटा? मेथड हम आपको समझ में आ रहा है, हम आपको मेथड समझा पा रहे हैं ना, हम आपको टाइप बता रहे हैं मेरा बेटा। यहाँ से समझिए, यहाँ से समझिए, ये हमारा टाइप 1 था। हालांकि ये ज़्यादा आता है तो आपको ट्रिक भी हमने बता के रखी है। कुछ नहीं करना सर, दोनों का जोड़ 2 का भाग, 400 प्लस 300, 700/2, 350 सीपी आ गया। आ रहा है कि नहीं सर? यहाँ भी लग गया हमारा, 2023 का क्वेश्चन है, यहाँ भी लग गया। दोनों का जोड़ 2 का भाग, सर यहाँ भी लग गया। दोनों का जोड़ 2 का भाग, आना तो ये चाहिए, इसलिए तो हमने डायरेक्ट बताया, ठीक है ना। लेकिन क्या है, यहाँ भी लग गया हमारा, दोनों का जोड़ 2 का भाग। लेकिन क्या है, कुछ क्वेश्चन सर ऐसे आते हैं, और हमारा उद्देश्य आपको सारा का सारा कंसेप्ट सिखाना है। अगर ये टाइप हम यहाँ इस वीडियो बना रहे हैं तो हमारा ये उद्देश्य रहता है कि फिर इस टाइप का क्वेश्चन आपसे बचना नहीं चाहिए। आ रहा है? इसी टाइप के जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं आज हम, इसमें 4 तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक वो जो हुआ, एक ये दूसरा टाइप है गुना-गुनी वाला, इतना गुना है उतना गुना है। फिर ये वाला आ गया, 1/3 है, 2/4 है। आ रहा है? वो 2 हो गए थे, ये 3 आ गए। तीसरा टाइप आ गया, ठीक है ना? आ गया कि नहीं? 3/4, 1/3 आ रहा है कि नहीं? आ रहा है। वो 1 था, वो 2 था, ये तीसरा टाइप आ गया। अब ये चौथा क्या आ गया, परसेंटेज में आ गया कि 60% है, 50% है, 25% है, 75% है, 120% है, 240% है। आ रही बात समझ में? अब ये इसमें 5वां टाइप वाला क्वेश्चन आ जाएगा शायद से। हाँ, हाँ देखिए 20% अधिक है। अब ये अधिक कम वाले आ गए। आ रहा है कि नहीं? यानी कि यहाँ से शुरू हुआ था हमारा टाइप 1 था जे उसका, यानी कि क्वेश्चन एक ही है, टाइप एक ही है, उसी में सब टाइप चल रहे हैं। टाइप एक ही है, उसी में सब टाइप चल रहे हैं। ये टाइप 1 था, जब दोनों को, जब जितना लाभ है उतनी हानि है, दोनों को जोड़ो 2 का भाग। जितना लाभ है उतनी हानि है, दोनों को जोड़ो 2 का भाग। जितना लाभ है उतनी हानि है, दोनों को जोड़ो 2 का भाग। जितना लाभ है उतनी हानि है, दोनों को जोड़ो 2 का भाग। सीपी आ जाएगा कि नहीं? सारी जद्दोजहद हमारी सीपी निकालने के लिए चल रही है। लाभ और हानि तो फिर जितना बोला जाए उतना आप कमा लिया करो। आ रही है बात समझ में? अब आ गया टाइप, उसी टाइप का सब टाइप नंबर 2 आ गया, ठीक है ना। टाइप 2 क्या है, जब गुना गुनी है, इतना गुना है, 4 गुना है, 6 गुना है, 3 गुना है, 5 गुना है। ये टाइप 2 आ गया उसी में, ठीक है ना। ये आ गया, ये क्या आ गया, 1/3 आ गया। ये टाइप 3 आ गया, 1/3 आ गया, 3/4 आ गया। आ रहा है कि नहीं? ये टाइप 3 आ गया। अब ये क्या आ गया, उसी में टाइप 4 क्या आ गया कि बेचने पर लाभ 60% है, 50% है, 25% है। आ रहा है कि नहीं? ये बात समझ में, परसेंट में आ गया। अब जो उसी का टाइप 5 आ गया कि 20% अधिक है, 25% कम है, 40% अधिक है। आ रहा है, 45% कम है। आ पा रहा ना? मेथड सब में लगेगा।
अगर आपने देखो ट्रिक कहाँ लग रही थी, केवल टाइप 1 पे, जितने का लाभ उतने की हानि, और बाकी सब जगह क्या लगेगा, मेथड। करके देखिए ये वाला क्वेश्चन, आप करके देखिए मेरा बेटा। आई होप आपको आया होगा। ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते मेरा बेटा, 15 सेकंड ही देते हैं, बस आप पॉज करके करने की कोशिश किया कीजिए। देखिए मेरा बेटा, हम एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं। हमें पता है कि शिक्षा का स्तर कितना गिरता जा रहा है दिन पे दिन, क्योंकि आप देखिए ना यूट्यूब पे चल क्या रहा है, आपको पता ही होगा वो, कि ये वीडियो वीडियो पे अगर व्यू देखा जाए ना कितने कम आ रहे हैं, और अगर यही कोई आप देख लेना, कोई अगर फालतू गाली गलौज या कोई भी अश्लीलता वाली वीडियो होगी तो उस पे देखिए कितने व्यू आ जाते हैं। ठीक है ना, हम एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं मेरा बेटा आपकी कंसेप्ट बनाने की। तो आप अगर देखोगे, रेगुलर वे में फॉलो करोगे, अपना टाइम दोगे, प्रॉपर टाइम दोगे, मतलब अगर आप जब तक वीडियो देख रहे हो हाथ में पेन पेपर के साथ करोगे, तो गारंटी दे रहे हैं कि कभी आपको मैथ्स के लिए कभी किसी कोचिंग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कभी किसी पेड कोर्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कभी किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, जो भी बच्चा क्लास में आता है उसकी गारंटी लेते हैं, अगर वो 8 महीने तक लगातार रह गया साथ में, 8 महीने के लिए एडमिशन लेते हैं हम, 8 महीने तक साथ में रह गया, लगातार हमसे पूछ रहा है, हम उसे बता रहे हैं, क्लास का एक माहौल ही अलग रहता है। ठीक है ना, अभी तो जो ऑनलाइन वाला आ गया, अलग से चलने लगा कि बच्चा जाके बैठ रहा है, नहीं कर सकता, ऑनलाइन नहीं होता। हम बच्चे से पूछते हैं, 90% है कि बच्चा नहीं सीख पाता ऑनलाइन, 10% वो बच्चा होता है जिसके दिमाग खुला हुआ, और वो नहीं भी देखेगा ऑनलाइन तो भी कर लेगा वो। अरे बस समझ में, बाकी ऑफलाइन का क्या रहता है, एक अलग ही माहौल रहता है, कि जब बच्चा सामने बैठा होता, हम उसे बता रहे हैं, वही का वही कंसेप्ट सीख रहा है। अब ये क्वेश्चन आया, हमने तुरंत उसको लगाया, एक बुक लगाई, तुरंत प्रैक्टिस लगा दी, उसके उसी तरह के 20 क्वेश्चन करा दिए। तो एक अलग ही माहौल होता है कि नहीं, उसके हाथ में पेन होता है, फोन दूर होता है। अभी बच्चा यहाँ बैठा है और साथ में एक व्हाट्सएप पे मैसेज भी आ जाएगा, वो भी देख रहा है, ये भी देख रहा है, तो नहीं आ पाई ज़्यादा अच्छे से। तो हमारी रिक्वेस्ट है मेरा बेटा, आप लोग जो दूर हो, हम बस रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं आपसे कि आप फ़ोन को अब साइड, मतलब वीडियो चल रही है उसको देखो, और साइड जैसे ही बोले ना पॉज़ करके, उसको करने की कोशिश किया कीजिए। आई होप आपका आया होगा। अब हम आपको बता रहे हैं, किसी वस्तु को 970 रुपये में बेचने पर प्राप्त हानि उसी वस्तु को 1080 में बेचने पर प्राप्त लाभ से 20% अधिक है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है मेरा बेटा, 1/5। यहाँ पर लिख रहे हैं मेरा बेटा, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है मेरा बेटा, 1/5 आ रहा है। जिसको नहीं पता वो देखा, परसेंट आएगा, 100 का भाग करेगा, 20×5 100 आ रहा है। आपसे रिक्वेस्ट है मेरा बेटा, जो बच्चे इस वीडियो से जुड़ रहे हैं, पहला लेक्चर हमारा जो 45 लेक्चर हो गए हैं आपके, यानी कि पहला लेक्चर देखो 45वें से पहला आ रहा है, आप देखोगे आपको फ्रैक्शन वैल्यू का लेक्चर दिखेगा, वो देखना जरूरी है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है मेरा बेटा, 1/5। क्या होती है मेरा बेटा, आपको 1/5, बस ये बात याद रखना। अब आप देख लीजिए, आपने देखा होगा कंपैरिजन वाली वीडियो, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, यानी कि वो 5 तो वो 6 आ रही है, जब समझ में। तो क्या बोला गया, उसी वस्तु को क्या बोला, किसी वस्तु को 970 बेचने में प्राप्त हानि उसी वस्तु को इतने में बेचने में प्राप्त लाभ से, लाभ से कहाँ लगा है मेरा बेटा, से कहाँ लगा है, लाभ पे लगा है क्या नहीं, लाभ से कहाँ लगा है, लाभ पर, यानी कि लाभ कितने का है मेरा बेटा, लाभ है 5। जहाँ से लगा रहता है नीचे वाली वैल्यू कहाँ रहती है, जहाँ से लगा नीचे वाली वैल्यू उसी की होती है, यानी कि लाभ 5 है और हानि क्या है, लाभ से 1 अधिक, यानी कि 20% अधिक, यानी कि लाभ 5 है, सॉरी, लाभ से, लाभ 5 है तो हानि क्या, 1 अधिक, तो 5 से 1 अधिक क्या हो जाएगा मेरा बेटा, 6। लाभ है तो हम किससे दिखाएंगे, प्लस से, हानि है तो किससे दिखाएंगे, माइनस से। आ रहा है कि नहीं। अब हानि के ऊपर हानि वाला एसपी, लाभ के ऊपर लाभ वाला एसपी। हानि कितने पे हो रही है, 970 रुपये में बेचने पर, तो ये क्या आएगा, 970 रुपये। लाभ कितने पे बेचने पर हो रहा है, 1080 रुपये में बेचने पर। आ रहा है मेरा बेटा। हमें क्या निकालना है, हमें तो बस डिफरेंस चाहिए सर, हमें क्या निकालना है, डिफरेंस चाहिए। कितना है सर जी, सर जी डिफरेंस कितना है, अब आप देख लीजिए, 10 और 100 कितने का, 110 रुपये का। और ये अंतर कितना है आप ही बताइए, प्लस के 5 में से माइनस होंगे, माइनस का 6, तो माइनस माइनस प्लस तो क्या हो जाएगा मेरा बेटा, 11 हो जाएगा कि नहीं अंतर। कल तक हमें 5 का लाभ हो रहा था, यानी कि पहले तो हम यहाँ आएंगे, फिर उससे भी 6 नीचे, यानी कितने हो गया, अंतर कितना आ गया, 11 यूनिट आ गया कि नहीं। तो ये 11 यूनिट की वैल्यू ही तो है कितनी, 110 रुपये। 11 यूनिट की वैल्यू 110 रुपये है मेरा बेटा। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप ही बताइए, 11 की 110 है, तो 1 यूनिट की क्या आ जाएगी मेरा बेटा, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी
10 रुपये। तो और पूछेगा कि हानि कितने की है मेरा बेटा, तो हानि है 60 रुपये की। और पूछेगा लाभ कितने का हुआ था, तो लाभ। इस मेथड से आप सब बता सकते हो। अगर एक बार मेथड आ गया तो आप सब कुछ बताओगे, आपके अंदर अलग ही फ्लो होगा, ठीक है कि नहीं। अब जहाँ देखना सीपी बताना है। अब आप देखिए, ये आपने ये पेन बेचा अभी अभी हमें कितने का, 970 रुपये का, और आप कह रहे हो सर मुझे 60 की हानि हो गई है, यानी कि पेन 970 से 60 ज़्यादा, यानी कि 30 और 30 यानी कि 1030 रुपये का हुआ कि नहीं सीपी। कोई कह रहा मैं यहाँ से नहीं, यहाँ से निकालूंगा, तो आप देखिए आपने 1080 में बेचा और 50 का लाभ हो गया, तो आपका सीपी क्या होगा, 1080 से 50 कम, तो अभी क्या आ जाएगा, 1030 आएगा कि नहीं। सीपी निकालना आ रहा है मेरा बेटा, आ पा रही है बात समझ में, लेकिन उसने सीपी नहीं पूछा, वो पूछ रहा कितने में बेचा जाए ताकि 30% का लाभ हो। तो 1030 क्या है हमारा, सीपी है। और ये क्या है, इसकी 100% वैल्यू है कि नहीं, सीपी है तो अपने आप में 100% है, देखिए कट रहा है, आ रही है। लेकिन हमें लाभ कमाना है, तो सर जितना लाभ कमाना होता है उतना 100 से अधिक बेच दो। 30 का लाभ कमाना है तो 100 से 30% अधिक, तो कितने में बेच दो, 100 से 130% पे बेच दो। तो देखिए 2 जीरो से, देखिए 1 जीरो से 1 वाले जीरो, जीरो से जीरो, तो 13 39 1339 रुपये। ये बात समझ में आ रही है। तो 30% का लाभ कमाने के लिए कितने में बेचना है, 1339 रुपये में। आ रहा है मेरा बेटा, आपको ये वाला टाइप समझ में आया है कि नहीं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरा बेटा कि एक आध बार, 1 या 2 बार वीडियो को अच्छे से देखना, नोट करना, हमारी गारंटी आपको ज़रूर आएगा, ठीक है ना। फिर भी कोई डाउट हो तो हम आपको नेक्स्ट क्लास में इसकी बता देंगे, ठीक है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, इसके तुरंत बाद ये क्या लेक्चर भी बड़ा लग रहा है, थोड़ा सा शायद बड़ा हो रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, आपको दूसरा वाला टाइप करवाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद वाला टाइप हम आपको अब कराते हैं, ठीक है ना। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।